आज हम आ गए हैं चैप्टर 2 क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के फेज़ 2 में। पहले फेज़ में हमने पढ़ा उपभोक्ता व्यवहार के बारे में, इसका मतलब उपयोगिता के बारे में पढ़ा, उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब हमें पढ़ना है दूसरे प्रॉब्लम में मांग क्या होता है, डिमांड क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मांग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मांग तथा मांग वक्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं 2 या 3 अलग अलग पार्ट में पूरा फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं एक्चुअली में ये है क्या। लेकिन अर्थ समझ लीजिए मांग क्या होता है। मांग मतलब नॉर्मली हम कहते हैं मांगना, लेकिन इकोनॉमिक्स में मांग का मतलब होता है क्या चीज़, खरीदना। इसका मतलब होता है खरीदना, कि जब हमारे पास जो भी पैसे होते हैं उस पैसों के माध्यम से हमारी जो आवश्यकता होती है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, तो उस पैसों के माध्यम से जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने जाएंगे, यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं को जब पूरा करेंगे तब जो होने वाली क्रिया होती है उसे मांग कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में मांग शब्द इतने आसानी से बता पाना सही नहीं है। मांग शब्द को पूरे अच्छी तरह से एलोबरेट करना जरूरी है कि मांग शब्द आया कहाँ से। देखिए, जैसे कि शुरू वाले चैप्टर से मैंने कहा कि लोगों की आवश्यकताएं असीमित है और जबकि उनके साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो सीमित साधनों से हर एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते, लेकिन हमारे मन में तमाम इच्छाएं होती हैं। तो मांग का जो जन्म होता है वो होती हैं इच्छाओं से। लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। अब उन्हीं इच्छाओं में से जब हम उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो जाते हैं, पर्याप्त धन मतलब पर्याप्त साधन हो जाते हैं, तब वो हमारी आवश्यकता बन जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस धन को हम खर्च कर देते हैं, यानी कि व्यय कर देते हैं, तब उसकी हम मांग बोलते हैं। मतलब अनंत इच्छाओं में से कुछ आवश्यकताएं बनती हैं और जब उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम धन को व्यय कर देते हैं तो वो मांग है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या है, हमारी तमाम इच्छाएं हैं। हमें गाड़ी चाहिए, हमें बाड़ी चाहिए, हमें तमाम चाहिए, हमें घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, हमें जो है गाड़ी चाहिए, हमें घूमना फिरना है, हमें तमाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी इच्छाएं हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास धन है, हमारी जो आय है वो है कम, वो है कम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सैलरी 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये से ये सब कुछ हो पाना मुश्किल है। तो 10,000 रुपये से हम जा रहे थे कहाँ पर, पैदल। हम पैदल ऑफिस में जाते, 10,000 रुपये सैलरी है, पैदल जाना है। अब हमारी सैलरी 10,000 से बढ़ के हो गई 20,000 रुपये। ठीक है, पहले हमारी इच्छा थी कि हमारे पास एक गाड़ी हो, ये हो, वो हमारी इच्छा थी। अब हमारे पास हो गए 20,000 रुपये। 20,000 रुपये देके हमने कहा कि चलो 20,000 रुपये देके हम तो एक गाड़ी खरीद सकते हैं, एक बाइक खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? बाइक। क्योंकि अब हमारे पास 20,000 रुपये से हम EMI पे आराम से एक बाइक ले सकते हैं। तो बाइक अब हमारी आवश्यकता बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले हम पैदल चल लेते थे, अब हमारी इनकम बढ़ गई, हमारे पास पर्याप्त आ गए। अब कहेगी बाइक जरूरी, यार पैदल नहीं चला जा रहा, ये है वो है, तमाम परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब अब दुकान में चले गए हम लोग, शोरूम में गए, शोरूम में जाकर कहा कि भाई हमने EMI बनवा लिया, अब हमें ये गाड़ी चाहिए, हमने बाइक ले लिया। जैसी ही बाइक ले लिया, हमने पेमेंट कर दिया, तब हमने क्या किया, मांग किया। किसकी मांग किया हमने? बाइक की। मतलब इच्छा से आवश्यकता, आवश्यकता फिर मांग में कन्वर्ट होती है, डिमांड। जब हम उसके ऊपर व्यय करने के लिए तैयार होते हैं तो वही हमारी क्या है, मांग है। अब इसको एक एक लाइन में समझ लीजिए। इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में जो लालसा या जिज्ञासा होती है उसे हम इच्छा कहते हैं। जैसे मैंने कहा था 10,000 रुपये इनकम है, हमें चाहिए बाइक, लेकिन हम 10,000 रुपये से बाइक नहीं खरीद सकते क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारी इच्छा ही है। लेकिन आवश्यकता, इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास जब पर्याप्त धन होते हैं, क्या होते हैं, पर्याप्त धन होते हैं, तो उसको व्यय करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब हमारे पास पर्याप्त पैसा आ गया, जैसे हमारी इनकम हो गई 10,000 से बढ़ के 20,000, हमें पता है 20,000 रुपये में हम 5,000 की EMI के साथ बाइक खरीद सकते हैं, तब वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। अब लास्ट स्टेज में मांग, जब हम अपनी आवश्यकता को एक निश्चित कीमत पर, निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, अब हमारे पास 20,000 रुपये है, हमें बाइक चाहिए, अब हम जो है
एक स्थान पे जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, बाइक खरीदने के लिए डील कर लेंगे और तैयार हो जाएंगे, नहीं अब पूरा कंप्लीट हो गया, तब उस स्थिति को हम क्या लेते हैं, यानी कि खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं या खरीद लेते हैं, तो उस स्थिति को हम मांग कहेंगे, उसी को डिमांड शब्द कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, अगर मांग को हम सही से समझे, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक होता है या योग होता है तो उसे उसकी मांगी गई मात्रा कहेंगे। यानी कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर उसकी एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं अब हमें इसको खरीदना है, इसकी कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ, इसका मतलब होता है उपभोक्ता मांग कर। आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि भाई ये है 2 किलो आटा देना, तो 2 किलो आटा देना आपने बोल दिया, इसका मतलब आपके अंदर इच्छा है, क्योंकि 2 किलो आटे के बदले में आप पैसा देंगे, तो आप मांग कर रहे हैं, चाहे उधार खरीदे चाहे कैश खरीदे, आप मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप तैयार हो चुके हैं कि उस चीज़ को आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूरा करेंगे। इस प्रकार अगर मांग शब्द की बात करते हैं, मांग शब्द में प्रमुखतः 5 पॉइंट है जिसको समझना पड़ेगा कि किसी भी मांग के लिए इन 5 तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहले वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए आपके मन में, सबसे पहले इच्छा का होना जरूरी है कि वो मुझे चाहिए, और उसके बाद उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, मतलब पर्याप्त धन होने चाहिए, क्योंकि इच्छा हमारे मन में बहुत सारी है। मेरी इच्छा है कि मैं लंदन घूमने जाऊं, लेकिन पैसे नहीं है, नहीं जा पाऊँ, तो वो मेरी इच्छा ही है। लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए जब हमारे पास साधन होते हैं और उन साधनों को जब हम व्यय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तैयार होते नहीं, अब मुझे लंदन घूमने जाना है और वस्तु की इच्छा की कीमत विशेष के संबंध होना है कि जो भी वस्तु जिसके लिए हम इच्छा करते हैं उसकी एक निश्चित कीमत का होना ज़रूरी है। लंदन घूमने जा रहा है, 4 लाख रुपए चाहिए, इसका मतलब होता है हमें पता है कि ये हमारी इच्छा है, 4 लाख रुपए मेरे पास है और 4 लाख रुपए खर्च करने हैं, और जब एक निश्चित समय पर उसको खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो वो मांग हो जाता है। तो इन मांग में इन 5 तत्वों का निहित होना आवश्यक है। अब मांग के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहले प्रोफेसर J.S. मिल की बात करते हैं। मिल ने कहा कि मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। अगर व्यक्ति अपनी आय को वस्तु की निश्चित कीमत पर व्यय करने के लिए तैयार होता है तो वो मांग है। बेनहम के अनुसार किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है, मतलब एक निश्चित कीमत पर जब वस्तु को खरीदा जाता है। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा कि किसी वस्तु की मांग उन मुद्राओं की तालिका होती है। उन मुद्राओं की तालिका मतलब वस्तु की अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा, ठीक है। क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। वो सभी मात्रा जिस मात्रा पर हम उसकी कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। अगर 15 रुपये है तो इसकी इतनी मात्रा खरीदेंगे, 10 रुपये हुआ तो इतनी खरीदेंगे, 5 रुपये हुआ तो इतनी खरीदेंगे। तो अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मांगी गई मात्रा को दर्शाना को ही हम क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं। तो ये हो गया मांग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। अब मांग 2 प्रकार का होता है। मांग का अगर वर्गीकरण किया जाए, ठीक है ना, मांग को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है व्यक्तिगत मांग, जब एक ही व्यक्ति की मांग की हम बात करते हैं। दूसरा है बाजार मांग, जब बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं की मांग की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है व्यक्तिगत मांग, किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, क्या है ये इंडिविजुअल डिमांड? क्या है ना, क्योंकि जब मांग की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से आप अपना मांग करेंगे, और बाजार की डिमांड बाजार में सभी उपभोक्ता, क्योंकि बाजार से ही मांग बेसिकली प्रभावित होती है। तो बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ता जो मांग करेंगे, तो इसलिए 2 कॉन्सेप्ट में बताया गया है। तो पहला कॉन्सेप्ट है व्यक्तिगत मांग, एक वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी गई समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक और समर्थ होता है, उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। यानी कि जब एक समय में केवल एक ही उपभोक्ता जब वस्तु की अलग अलग कीमत पर जितनी भी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होते हैं, जब एक ही उपभोक्ता की बात करते हैं, एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसे हम व्यक्तिगत मांग कहेंगे। जबकि जो बाजार मांग होता है, बाजार मांग का मतलब होता है एक बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की निश्चित कीमत पर जितनी कुल मांग की जाती है। मतलब बाजार में ए है, बी है, सी है, डी है, और इन सभी की मांगों को जोड़ा जाता है, मांग का योग।
तो इन सभी के मांगों का योग ही हमारा क्या होता है, बाजार मांग होता है, क्योंकि बाजार उपभोक्ताओं से मिलके बनता है। तो एक निश्चित समय पर बाजार में जितने भी उपभोक्ता यानी कि खरीदने वाले मौजूद होते हैं, वो सभी लोग मिलके किसी निश्चित वस्तु की जितनी मात्रा की मांग करेंगे उसकी कीमत पर, तो उसे बाजार मांग का नाम दिया जाता है। अब मांग, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वस्तु की जो मांग होती है वस्तु की कीमत पर निर्भर होती है, इसका मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। तो एक उपभोक्ता अलग अलग कीमत पर एक समान मांग नहीं करेगा, कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की मांग में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार से जब अलग अलग कीमत पर अलग अलग मांग को एक तालिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल। मांग की सारणी वह तालिका है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा को दर्शाया जाता है। क्योंकि मांग दो प्रकार का है तो दोनों ही प्रकार की तालिका अलग अलग प्रकार से बनती। ऐसे में मांग तालिका के भी दो प्रकार होते हैं, एक है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा है आपका बाजार मांग तालिका। जब हम व्यक्तिगत मांग तालिका की बात करते हैं, यहाँ पर एक निश्चित समय में एक ही उपभोक्ता जब वस्तु की अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा की मांग करता है तो उसे हम मांग तालिका कहते हैं। एक उपभोक्ता है, मान लो उपभोक्ता X है, तो उपभोक्ता X प्रति इकाई कीमत जब 10 रुपये है तो वो 10 यूनिट परचेस करता है। जब वस्तु की कीमत कम होकर 8 रुपये हो गए तो परचेस करता है वो 20 यूनिट। जब 6 रुपये हो जाता है तो परचेस करता है 30 यूनिट। 4 रुपये होने पर 40 यूनिट। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के साथ साथ मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। नॉर्मली वस्तु की कीमत जितनी कम होती है, मांगी जाने वाली मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप अपने डेली लाइफ में जब मार्केट में जाएंगे, जो आलू की कीमतें ज़्यादा हो जाती है, महंगी हो जाती है, हम आलू थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन आलू जैसी सस्ती हो जाती है हम ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को ही व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं, जहाँ पर केवल एक ही उपभोक्ता की तालिका को दर्शाया जाता है। लेकिन जब बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं की मांगों को योग करके एक तालिका में दर्शाया जाएगा। मान लेते हैं बाजार में दो उपभोक्ता है, उपभोक्ता X और उपभोक्ता Y। अब इन दोनों की मांगों को जब योग करेंगे तो योग करके जिस तालिका में दर्शाया जाएगा वो होगा बाजार मांग तालिका। देखिए, वस्तु की कीमत है 10, 8, 6, X मांग रहा है 10, 20, 30, 40, 50 और Y मांग रहा है 5, 10, 15, 20, 25। तो दोनों की मांगों को योग करेंगे, 10, 5, 5, 15, 30, 45, 60, 75। ये है बाजार मांग। और इस पूरी तालिका को हम बोलेंगे बाजार मांग तालिका, क्योंकि ये एक बार में सभी उपभोक्ताओं की मांगों को एक ही तालिका में व्यक्त कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में नहीं आता है ना, तो बेझिझक बेधड़क आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। बेसिकली चाहे कोई भी हो, जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर जाएगा। लेकिन आपके मन में डाउट है तो डाउट पूछना ज़रूरी है, तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मांग वक्र, क्योंकि केवल तालिका ही नहीं, हम उस तालिका को ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मांग तालिका को ग्राफ के रूप में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो ग्राफ बन के आएगा उसे हम मांग वक्र के नाम से जानते हैं, यानी कि डिमांड कर्व। मांग तालिका को जब रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहेंगे, यानी कि मांग वक्र वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। क्योंकि हमें पता है कि वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की मांगी जाने मात्रा में हमेशा कमी होगी। उपभोक्ता ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मात्रा नहीं खरीदता है। अगर मांग तालिका दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, तो तालिका को चित्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे तब भी दो प्रकार का वक्र बनेगा। एक है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा है बाजार मांग वक्र। दोनों को समझाता हूँ। पहला है व्यक्तिगत मांग वक्र। जब एक व्यक्ति के विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी जाने विभिन्न मात्रा को तालिका से वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ये तालिका है। अब इसी तालिका को हम वक्र के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे?
एक तरफ है वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ वस्तु की मांगी गई मात्रा। यहाँ पर हम दर्शाएंगे वस्तु की कीमत, ये है वाई एक्सिस, जबकि ये है आपका मूल बिंदु, और यहाँ दर्शाएंगे एक्स एक्सिस जो कि दर्शाएगा वस्तु की मांग की मात्रा। ठीक है, अब देखिए कीमत किस पर है, 2, 4, 6, 8, 10, तो 2, 4, 6, 8, 10 पे कीमत को ले लीजिए। ये हो गया 2, 4, 6, 8 और ये हो गया 10। मांगे की मात्रा कितने पे है, 10, 10 के डिफरेंस में है, तो 10, 10 के अंतर पे ले लेते हैं। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब मांग वक्र बनाएंगे। कैसे बनेगा, ये व्यक्तिगत मांग वक्र है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति की मांग को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जब कीमत है 10, मांगी जा रही है 10 यूनिट, 10 पे 10, ये जब कीमत 10 है तो मांगी जा रही 10 यूनिट यहाँ पर, यहाँ ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट। फिर जब कीमत 8 है, मांगी जा रही 20 यूनिट। कीमत पे जैसे जैसे कमी आती चली जा रही है, मांग की मात्रा में वृद्धि होती चली जा रही है। ऑब्वियसली यही होता है, आप सब्जी खरीदे जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, जैसा भी हो, चीज़ें सस्ती मिलती है, हम ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये जो अलग अलग बिंदु बन गया, अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा से संबंधित, अब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। तो ये जो वक्र बना, इस वक्र को बोलेंगे क्या चीज़, मांग वक्र, क्योंकि ये केवल एक ही व्यक्ति की मांग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक है, इंडिविजुअल मांग वक्र। मांग वक्र कैसे बना, डाउट तो होता है ना, बताइए, डाउट है तो बताइए, अगर डाउट नहीं है तो लाइक कर दीजिए तुरंत। अब ये व्यक्तिगत मांग वक्र के बाद जब बाजार में उपस्थित सभी व्यक्तियों की मांगों को योग कर देंगे, एक्स और वाई, इन दोनों की मांगों को जोड़ेंगे तो बनता है बाजार मांग वक्र। अब बाजार मांग वक्र को जब दर्शाएंगे तो वो जो वक्र बनेगा थोड़ा सा स्लाइटली डाउन बनेगा। देखिए यहाँ पर वस्तु की कीमत को दर्शाएंगे। ठीक है, कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, चाहो तो एक ज़्यादा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है वाई 0। अब जब बाजार मांग को दर्शाएंगे कितना आ रहा है, 15, 30, 45, 15, 15 का डिफरेंस हो रहा है, तो 15, 15 के डिफरेंस में ले लो। ये हो गया 15, 30, 45, 60, 75 और यहाँ पर एक चलो ज़्यादा ले लो 90। ये हो गया वाई एक्स एक्सिस और यहाँ दिखाएंगे हम मांग की मात्रा को। ठीक है, अब सभी बिंदुओं को बनाइए। जब वस्तु की कीमत 10 है तो बाजार मांग कितनी है, 15 है। ये है 10 और ये है 15, ये वाला पॉइंट। फिर 8 है तो होगी बाजार मांग 30। आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा और सटीक बनेगा। स्केल से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो कभी गलत नहीं, मांग वक्र हमेशा सही बनेगा। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया वस्तु की कीमत जब 2 तो 75 यूनिट। अब इन सबको आपस में मिला दो तो ये जो वक्र बना, ये आपका मांग वक्र बना। कौन सा मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। बाजार में उपस्थित सभी व्यक्तियों की मांगों को दर्शाने वाला वक्र मांग वक्र होता है, जो कि अलग अलग कीमत पर वस्तु की अलग अलग मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ तक आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, जैसा भी हो, कोई भी पॉइंट का, परिभाषा में, अर्थ में, वक्र में, तालिका में, किसी भी तरीके का आप पूछिए। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट आपके इस कोर्स का, क्लास 12 इकोनॉमिक्स, चाहे वेस्टी हो, अभी वेस्टी चल रहा है लगातार, फिर समष्टि होगा, हर एक पॉइंट छोटे छोटे वीडियो में 15, 20, 25 मिनट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके दिमाग में वो टॉपिक अच्छे से घुस जाए। लेकिन समझ में ये नहीं आता, क्या आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आपको पॉइंट समझ में, क्या आपको दिए गए सारे नोट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं? तो अच्छे लग रहे हैं अगर, तो आप व्यूज़ क्यों नहीं कर दे रहे हैं, आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोर से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी क्लास का फ़ायदा मिले। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।